बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना कोई चटपटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। आज हम बनाएंगे जी वाइट चिकन चीज़ कढ़ाई। और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए मिल के बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या डलेगा, क्या क्या नहीं डलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे हम मोटी इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा, बस। वो जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम ये 3-4 प्याज लेंगे जो हमने चॉप किए हुए हैं बिल्कुल बारीक बारीक। अगर आपके प्याज जो हैं वो ढीठ किस्म के हैं तो आप फ्राई करके उनको चॉपर में चॉप भी कर सकते हो। अगर वो जल्दी गल जाएंगे तो आप ऐसे ही उनको चॉप करके उनको फ्राई करके तो उसमें आपने चिकन ऐड कर देना है। हमने चिकन ऐड कर दिया है, लेकिन हम अभी चिकन को भूनेंगे नहीं। हम चिकन के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको भी मैंने चॉप किया हुआ था, ये ऐड कर देंगे। अच्छा जी, सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, अभी हम कोई अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे, चिकन की जो स्मेल है वो हम ख़त्म नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम अपना चिकन गलाएंगे। अभी हम इसमें मैंने 1 से आधा कप जो है ना वो पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करके मैंने इसको दम पे लगा दिया था ताकि मेरा चिकन जो है ना वो अच्छी तरह गल जाए। चिकन को गलाना ज़रूरी है, अभी हमारी बुनाई ज़रूरी नहीं है। आप मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने चिकन की बुनाई, हमने अपनी हंडिया की बुनाई कहाँ पे जाके करनी है, किस स्टेज पे जाके करनी है। अच्छा जी, चिकन को मैंने दम पे लगा दिया था। यहाँ पे मैं ज़ीरा, खुश्क धनिया और जो काली मिर्च है इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे मसाले जो हैं वो ये रोस्ट हो चुके हैं? इनके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है जब ये रोस्ट हो जाएं। जब ये मसाले रोस्ट हो जाएंगे, आपने एक चट्टू वट्टा, मैं हमारी ज़ुबान में तो चट्टू वट्टा कहते हैं, आप बताइएगा कि आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। अच्छा जी, मैंने चट्टू वट्टे में डाल के मैंने इसको पीस लिया था। आपने इसको दरदरा सा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। यहाँ पे दरदरा सा मैंने किया है। और ये हमारा चिकन भी थोड़ा सा गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। ये जो मसाला मैंने रोस्ट किया था इसमें से आधा जो मसाला है वो मैं अभी ऐड करूँगी, और जो आधा जो मसाला रह जाएगा मेरा वो मैं एंड पे जाके ऐड करूँगी। अभी मैंने बुनाई करनी थी, बुनाई करने के लिए मैंने वो उस मसाले में से 1 चम्मच इसमें डाल दिया है और साथ मैंने नमक ऐड कर दिया था। और मैंने कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया। वाइट कढ़ाई में कोई इतने मसाले नहीं ऐड किए जाते। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर दम पे लगा दिया था ताकि जो थोड़ा जब सा पानी रह गया है वो भी खुश्क हो जाएगा और मेरे मसाले भी भून जाएंगे। यहाँ पे मेरा चिकन भून गया था, मेरा चिकन भी गल गया था। मैंने यहाँ पे दही 1 कटोरी के मुताबिक मैंने यहाँ पे ना दही ऐड किया। दही ऐड करने के बाद हमने इसकी बुनाई करनी है, जितनी आपसे बुनाई इसकी हो सके, ताकि इसके अंदर से हमारा मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, चिकन की भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा चिकन जो था ना वो भून गया था, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल जो था ना वो चिकन ने छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया था। यहाँ पे देख लें, मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, पहले मैंने नमक नहीं था ऐड किया। और जो मसाला मेरा बच गया था, जो मैंने आपको बताया था कि मैं एंड में जाके डालूँगी जब मेरा चिकन भून जाएगा, यहाँ पे जो मसाला मेरा रह गया था वो मैंने ऐड किया था। और मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी क्योंकि आई लव इट, मुझे सब्ज़ मिर्चें बहुत पसंद है, चाहे चावलों में चाहे हंडिया में, मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी प्यारी लगती हैं, वाइट कढ़ाई में सब्ज़ मिर्चें बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा चिकन जो था ना वो बिल्कुल भून गया था, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे मैंने 1 पैकेट जो था ना क्रीम का ऐड किया है। मेरे पास ऑलपर्ट्स की क्रीम पड़ी हुई थी, आपको जो सूट करती है आप वो ऐड कर सकते हो। मैंने ऑलपर्ट्स की जो क्रीम है वो ऐड की है। और क्रीम डालने के बाद आप देखिए कितनी ये जूसी लग रही है, कितनी मलाई वाली लग रही है ये कढ़ाई हमारी। और यकीन माने वाकई बहुत मज़े की बनी थी। जब क्रीम आपको ना, आपने क्रीम को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट आपने क्रीम को पकानी है ताकि ये जो क्रीम का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट क्रीम को पकाने के बाद जब ऑयल हंडिया ने रिलीज़ कर दिया था तब मैंने इसके अंदर काली मिर्च पीसी हुई ऐड की थी। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वाइट पेपर ऐड कर लो, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड की है। ये देखें कितनी मज़े की, कितनी जूसी लग रही है हमारी हंडिया। जब हमारी हंडिया बिल्कुल रेडी हो जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी, ऑयल अपना सारा रिलीज़ कर देगी, तब हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे चीज़ ऐड करके चूल्हा बंद कर दिया था और इसको दम पे रख दिया था 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारी क्रीम है ना ये मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से।
کریم ہماری میلٹ ہو چکی تھی یہاں پہ، اور یہاں پہ میں اپنا پیارا سا خوبصورت سا سبز سا دھنیا ایڈ کر رہی ہوں، جو مجھے دھنیا ہر ہنڈیا میں بہت اچھا لگتا ہے، دھنیا کے بغیر مجھے ہنڈیا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارا جی وائٹ چکن چیز کڑھائی ریڈی ہو گیا تھا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے اپریشیٹ کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔